उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहेब आणि इतर आपले एनसीपीचे तटकरे साहेब आणि इतर सर्व पक्षाचे, कांग्रेसचे नाना पटोले, बाळासाहेब थोरात, देवेंद्र फडणवीस के अलावा एनसीपी प्रमुख शरद पवार, सुनील तटकरे, बालासाहब थोरात, अशोक चौहान, प्रभू परब आणि इतर अंबादास दानवे जैसे सभी नेता आज इस सर्वदलीय बैठक में उन्होंने शिरकत की। आणि इतरही पक्षाचे मंत्रिमंडल के मेरे साथी भी इस बैठक में मौजूद रहे। नेते आणि लोकप्रतिनिधी यांच्या समवेत एक बैठक झाली। या बैठकीमध्ये अतिशय विस्तृत लगभग 32 नेता आज इस बैठक में शामिल हुए थे, जिनकी उपस्थिति में बहुत ही अच्छे वातावरण में ये चर्चा हुई है। यामध्ये चर्चेमधून मराठा समाज, इस दौरान सरकार के संबंधित अधिकारी भी बैठक के वक्त मौजूद थे। जी सरकारची आहे ती सर्वांचीच भूमिका आहे, त्यावर सर्वांचं एकमत आहे। मराठा समाज को आरक्षण मिलना चाहिए, यही भूमिका सरकार की है, पहले भी थी और आज भी रहेगी। आणि टिकणारं आरक्षण दिलं पाहिजे ही भावना देखील या ठिकाणी व्यक्त केली। तशा प्रकारचा ठराव देखील कानून की कसौटी पर ये आरक्षण टिके, ये हमारी भावना है और उसी तरह का आज प्रस्ताव भी इस बैठक में पारित किया गया, जिस पर सभी लोगों ने एक मत से सहमति जताई है। परंतु कायदेशीर बाबी आणि दोन लेवलला हे आपलं काम सुरू आहे। एक मराठवाड्यामध्ये जुन्या नोंदी कुणबी समाजाच्या ते दाखले देणं आणि सुप्रीम कोर्टातलं क्युरेटिव्ह पिटिशनवर काम, लेकिन इसमें कई तरह की कानूनी अड़चन भी है। हर 2 लेवल पर काम चल रहा है। एक तो जो मराठवाड़ा के इलाके में रहने वाले मराठा है, उन्हें उनके पास अगर दस्तावेज मिलते हैं कि वे पहले यानी हैदराबाद प्रेसिडेंसी के वक्त कुणबी उनके पास प्रमाण पत्र है, तो उन्हें कुणबी सर्टिफिकेट देने का एक तरफ काम चल रहा है। तो दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट में जो विषय लंबित है, उसमें जो ऑब्जर्वेशन सुप्रीम कोर्ट ने मराठा आरक्षण रद्द करते वक्त किए थे, उसको दुरुस्त करने का काम चल रहा है। लेकिन इसके लिए सरकार को वक्त देने की जरूरत है। त्याच्यावर सगळ्यांनी तीव्र नापसंती व्यक्त केली आणि अशा प्रकारच्या पिछले दिनों जो हिंसक तस्वीरें मराठा आंदोलन को लेकर देखने को मिली, आज की बैठक में सभी नेताओं ने इस पर नाराजगी जो है वो व्यक्त की है और इस पर दुख भी जताया है। आणि याच्यामध्ये गालबोट लागण्याची शक्यता नाकारता येत नाही आणि हे आंदोलन हिंसात्मक, इस तरह की हिंसा से इस आंदोलन को कहीं ना कहीं ये आंदोलन देश स्तर पर बदनाम भी हो रहा है। ऐसे में मेरी सभी से विनती है कि वो हिंसक घटनाओं में शामिल ना हो। राज्य सरकार आरक्षण देने के पक्ष में है। अशा प्रकारची भूमिका सर्वांनी एकमताने घेतलेली आहे आणि म्हणून यासाठी प्रामाणिकपणे सरकार 2 पातळ्यांवर काम करतंय। त्यासाठी 3 निवृत्त न्यायाधीशांची कमिटी देखील गठीत केली आहे। मागासवर्ग आयोग युद्ध पातळीवर काम करतोय आणि जे आरक्षण आपलं सुप्रीम कोर्टामध्ये जे मागच्या वेळेस राज्य सरकार मराठाओं को आरक्षण दिलाने के लिए 2 लेवल पर काम कर रहा है। एक तो ये कि 3 पूर्व न्यायाधीशों की एक कमेटी बनाई है, जो कि सुप्रीम कोर्ट में जो कानूनी पहलू है उसके बारे में सरकार को अवगत कराएगी और क्या कदम उठाए जा सकते हैं उसके लिए एडवाइस करेगी। और जो दूसरा महत्वपूर्ण विषय है कि जल्द से जल्द बैकवर्ड क्लास कमीशन को भी ये कहा गया है कि जो एम्पेरिकल डेटा जमा करने का काम किया जाना है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में एम्पेरिकल डेटा मराठा कैसे बैकवर्ड है ये सिद्ध करने के लिए बहुत अहम भूमिका निभाता है। तो ये भी बहुत ही युद्ध स्तर पर बैकवर्ड क्लास कमीशन इस पर भी काम कर रहा है। जे होते त्यांनाही ती पटलेली आहे आणि म्हणून यासाठी जो अवधी थोडा लागेल तो अवधी देण्याची आवश्यकता आहे आणि मराठा समाजाने देखील
थोड़ा संयम लेकिन इन पाळण्याची सब के लिए आवश्यकता जो आहे। समय लगना है वो समय सरकार को देने की और आणि अधिकारियों को सरकारला देने थोड़ा की वेळ बहुत देण्याची आवश्यकता है। आवश्यकता है। सरकार आणि फिर म्हणून एक बार सर्व मराठा समुदाय को सर्वानुमते और इनसे जुड़े सर्व आंदोलनकारियों को पक्षाच्या आश्वस्त करना लोकांनी चाहती है कि मनोज सरकार जरांगे कानून पाटील की कसौटी पर यांना टिके, देखील ऐसा ही आवाहन आरक्षण केलेलं देना आहे चाहती है। की आपण देखील या प्रक्रियेला सहकार्य करण्याची आवश्यकता आहे आणि हे जे आरक्षण आहे हे मिळवून देण्यासाठी ज्या ज्या बाबी करायच्या ते सभी सरकार नेताओं ने करायला तयार आहे। मनोज जरांगे पाटिल से भी आणि आज म्हणून इस बैठक सर्वांनी के एक जरिए आवाहन केलंय की ये मनोज विनती जरांगे की है पाटील कि यांनी आप भी या वेळ जो इसे लागतोय, समझे तोपर्यंत और त्यांना जिस सहकार्य तरह से करावं। सरकार एक एक कदम आणि आपलं आरक्षण जे दिलाने आंदोलन को आहे, लेकर आगे बढ़ा रही है आपलं उसका उपोषण जे समर्थन आहे, करे और आपका ते जो मागे घ्यावं। आंदोलन है अशा और आपका जो प्रकारचं अमर अनशन है सर्व उसको कहीं ना कहीं लोकप्रतिनिधींनी, स्थगित करने की आवश्यकता सर्व है। पक्षाच्या नेत्यांनी एक मताने अशा प्रकारचा ठराव आजच्या बैठकीमध्ये केलेला आहे। माझी मनोज जरांगे पाटील यांना आपल्या माध्यमातून देखील विनंती आहे की आमचा प्रामाणिकपणा आणि सरकार करत असलेले प्रामाणिक प्रयत्न यावर आपण विश्वास ठेवावा, कारण हे आंदोलन आज याला वेगळी दिशा मिळू लागलेली आहे। मेरी मनोज जरांगे पाटिल से विनती है, आपके माध्यम से विनती करता हूं मैं कि सरकार जो प्रयास कर रही है मनोज जरांगे पाटिल ने उस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। तो मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यहां साफ तौर पर कह रहे हैं सर्वदलीय बैठक में सरकार जो है वो आरक्षण के पक्ष में है, कानूनी अड़चनें हैं उसमें थोड़ा वक्त लगेगा। मनोज जरांगे पाटिल जो आमरण अनशन पर हैं वो अपने अनशन को खत्म करें और सरकार के प्रयासों को समझें।